पहले नरेटिव पे चढ़ने जा रहे हैं मोदी। वो हाथ अपने शरीर पर नहीं रह पाएगा जो नरेंद्र मोदी के नैरेटिव को पकड़ने की कोशिश करेगा। भ्रम में नहीं रहे। इन तमाम लोगों को जो ये घमंडिया गठबंधन के लोग, कितना घमंड है। प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया तो ऐसे ही नहीं दिया। ये घमंडिया लोग हैं। ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको लालू नीतीश ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार जी राजनीति में सबसे ज्यादा बेचारगी की स्थिति में आएंगे। कोई उनको अब पूछने वाला नहीं मिलेगा। नमस्कार, भारत लाइव पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लगातार हम चर्चाएं कर रहे हैं मुंबई में विपक्षी एकता यानी INDIA की गठबंधन के बैठक के बाद से लगातार चर्चाएं अब शुरू हो गई और इस बात की चर्चा हम खूब कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाना था, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ इस टॉपिक पे आज बातचीत करेंगे हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर जी। इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी की पार्टी नीतीश कुमार के साथ काफी करीब रही है। संयोजक नहीं बनाया गया, क्या कारण है, बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे, संयोजक को लेकर चर्चाएं खूब हो रही है, नीतीश कुमार को लेकर, बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या होगा, उनको साइड किया जाएगा, आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, ये अब तो हम उसके हिस्सा नहीं हैं। हमको तो उन लोगों ने पहले ही जो है दलित राजनीति को तो लोग चाहते नहीं हैं जी। लेकिन ये सच है कि उस गठबंधन में, जिसको हम लोग गठबंधन नहीं ठगबंधन कहते हैं, हर कोई एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है। किसी को भी किसी पर भरोसा नहीं है। पैसे भर का, रत्ती भर का भरोसा नहीं है। और भरोसा भी क्यों होगा? हर दल का उभार जो है अपने कार्यकर्ताओं के खून और लाशों से दूसरे पार्टी के तरफ से हुआ है। एक दूसरे के खून के प्यासे रहे, एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए हैं। अब राजनीतिक मजबूरी उनकी है या सत्ता का लालच है, सिद्धांतों की तिलांजलि देकर ये लोग किसी भी तरह से अपनी प्रासंगिकता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसमें अभी भी मैं फिर कहता हूं कि एक दूसरे पर कोई भरोसा नहीं है और कभी भी एक दूसरे को लोग लेंगी मार सकते हैं। क्या लगता है, मतलब नीतीश कुमार बन पाएंगे संयोजक? असंभव है, कदापि नहीं। क्योंकि देश की राजनीति में सबसे ज्यादा अगर अविश्वसनीय राजनेता कोई हैं पिछले एक दशक के, तो अरविंद केजरीवाल थे। उनसे भी ऊपर चले गए नीतीश कुमार, जो अपने किए हुए किसी वादे पर, किसी भी एक पॉलिटिकल जो व्यक्ति का कहते हैं कि उसका एक सिद्धांत हो। नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छे से जितने भी प्रशासनिक भवन हैं बिहार में, उसमें गांधी जी के 7 वचन को उन्होंने लगवाया है और उसमें एक है, सिद्धांत विहीन राजनीति का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी सिद्धांत विहीन राजनीति कर रहे हैं। सत्ता के लालच में, अपनी प्रासंगिकता को कायम रखने में वो किसी भी तरह के काम को कर जाते हैं। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी को हाय लगेगा, पाप लगेगा बिहार की आम आवाम का, जिसने भरोसा करके जंगल राज के उन लोगों से छुटकारा पाया था। नीतीश कुमार जी ने फिर से उनको खड़ा कर दिया अपने लालच में, और इसका पाप नीतीश कुमार जी को लग रहा है और आने वाले समय में वो दिखेगा। नीतीश कुमार जी राजनीति में सबसे ज्यादा बेचारगी की स्थिति में आएंगे। कोई उनको अब पूछने वाला नहीं मिलेगा। सर, एक बात की ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार लालू यादव को धोखा दे रहे हैं, लालू यादव नीतीश को धोखा दे रहे हैं, और आपके जो जीतन राम मांझी वो तो लगातार इस बात की चर्चा भी करते रहे हैं पहले। कितनी सत्यता है सर इसमें, अब जबकि इंडिया का गठबंधन बन चुका है, उस बात से राजनीतिक हलकों में जाइएगा, कार्यकर्ताओं के बीच में ये आम है जी। ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको लालू नीतीश ने ठगा नहीं। जो कोई भी लालू प्रसाद जी के साथ गया है, इतिहास है। चाहे कांग्रेस आज उनके चरणों में गिरी रहती है, पड़ी रहती है, लेकिन कांग्रेस को खत्म किसने किया? माले को, CPI CPM को, इन तमाम दलों को खत्म करने वाले लालू प्रसाद जी थे। और लालू प्रसाद जी अपने पूरे जीवन काल में, जब से उनका दौर आया 90 में वो बने मुख्यमंत्री, उसके बाद अब बताइए, किसी दल को तो छोड़ दीजिए, बिहार में कोई नेतृत्व पैदा नहीं होने दिया उस आदमी ने।
लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द रहने वाले लोग ट्रांसफर पोस्टिंग वाले नेता बनकर रह गए, जिसका कोई जनाधार नहीं हो। नीतीश कुमार उनसे 2 कदम आगे हैं। नीतीश कुमार ने वर्कर के कल्चर को राजनीति में समाप्त कर दिया पूरी तरह से। कोई वर्कर आज अगर राजनीति में वो चाहे कि हम कुछ करें तो वो नीतीश कुमार नहीं होने देंगे। जितने भी जनाधार वाले नेता थे सबों का नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल हत्या किया। पूरे बिहार में आप उठाकर देख लीजिए। आज आप बताइए, जिस बिहार में 25-25 विधायक होते थे, 27-27 विधायक निर्दलीय हो जाते थे, सांसद 2-2 निर्दलीय हो जाते थे। आज एक विधायक निर्दलीय चुनाव जीतने की तो छोड़ दीजिए, गलती से एक आध लोग जीत जाते हैं, बाकी तो जमानत बचाने की स्थिति में कोई नहीं है। तो वर्कर के कल्चर को समाप्त किया। नीतीश कुमार जी हो, लालू प्रसाद जी, उनका एक एजेंडा है, कोई नेता पैदा नहीं हो, कोई नेता पैदा नहीं होने देना। लालू प्रसाद जी ने पंचायत चुनाव को समाप्त कर दिया था। जिस छात्र राजनीति से वो लोग पैदा हुए, उस छात्र राजनीति को इन लोगों ने बंद कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जब प्रेशर पड़ा तब छात्र संगठन फिर से खड़ा हुआ। तो ये लोग का तो एजेंडा है ना। अच्छा, एक सवाल ये इसमें आ रहा है कि जो MK स्टालिन है, उनके बेटे हैं उदयनिधि, एक तो ये लोग गठबंधन किए हैं इंडिया का, कहते हैं कि सब धर्म को लेकर के हम चलने वाले, लेकिन हिंदू विरोधी बातें उनके बेटे कर रहे हैं। इस पर बड़ा ही सियासी भूचाल मचा हुआ है। हमको तो हैरानी हो रही है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया है। उदयनिधि का बयान, देखिए, सर्वधर्म समभाव का जो बात है, जो लोग संविधान की बार बार दुहाई देते हैं, उसमें तो स्पष्ट है ना। हिंदुस्तान दुनिया में अकेला ऐसा देश है जहां दुनिया के सारे धर्मों के लोग रहते हैं। बाकी कोई ऐसा देश आपको नहीं मिलेगा जिसकी ऐसे भी धर्म के लोग हैं जिनकी संख्या लाख तक में नहीं है। उस धर्म को भी लोग यहाँ मान्यता दिए हुए हैं और उसकी हम लोग सबको ही एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन ये तो इन लोगों को बताना चाहिए, जो लोग उनके साथ खड़े हैं, जो लोग उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, जो लोग हमारे जो युवा के धड़कन कहे जाते हैं और चार्टर प्लेन से जाकर जन्मदिन मनाते हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि उदयनिधि के बयान, इतना घृणित बयान, कितना जहर भरा हुआ है उस लड़के के अंदर, आप समझ सकते हैं। सनातन को समाप्त कर देंगे। पूरी दुनिया में सनातन का फिर से फैलाव हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। अमेरिका में 4 लाख से ज्यादा दूसरे धर्म के लोगों ने सनातन को अपनाया है जी। और पूरी दुनिया में ये तेज हो चुका है। आप आज देखिए कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। और वो जब आसाराम बापू का एक कार्यक्रम वहां चल रहा है, शायद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या किसी में, तो उसमें वो जाते हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और कहते हैं कि मैं यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, मैं एक यहाँ हिंदू के रूप में आया हूँ। आज सिंगापुर के जो शीर्ष जो वहाँ प्रमुख हैं वो भी सनातनी हैं। आज जो ट्रंप को चैलेंज कर रहे हैं राष्ट्रपति के कैंडिडेट के तौर पर, वो भी नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, शायद अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। वो भी गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। तो अब आप देखिए कि पूरे वैश्विक राजनीति में एक्सेप्टेंस कितना तेजी से बढ़ा है कि एक जहां कह लीजिए कि यूरोपियन कंट्री में इतनी ज्यादा स्वीकारोक्ति होना, अब उसके बाद भी अगर इन लोगों को नहीं पता चल रहा है तो इसका तो भगवान मालिक है। और आने वाले समय में इन तमाम लोगों को, जो ये घमंडिया गठबंधन के लोग, कितना घमंड है, प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया तो ऐसे ही नहीं दिया। ये घमंडिया लोग हैं जिनको इतना ज्यादा घमंड है। करुणानिधि के पोते हैं वो, उनको लगता है कि पूरे हम तो राजा हैं, हमको कौन चैलेंज कर सकता है। इसी में एक मेरा सवाल है कि जिस तरीके से आप लोग घमंडिया गठबंधन का नाम दे रहे हैं, लालू प्रसाद यादव का एक बयान है, मुंबई बैठक में जाने से पहले नरेटिव पर चढ़ने जा रहे हैं मोदी के। ऐसे लोगों को जनता ने कितनी बार जवाब दिया है, और नरेंद्र मोदी के नरेटिव पर चढ़ने वाले को छत बिछत करके ये भारत की जनता ने सड़क पे ला दिया है। वो हाथ अपने शरीर पर नहीं रह पाएगा जो नरेंद्र मोदी के नैरेटिव को पकड़ने की कोशिश करेगा। भ्रम में नहीं रहे, होश हवास में रहना चाहिए। कृपा की राजनीति पर वो जिंदा हैं, किसी के दूसरे के प्रकाश से वो प्रकाश लेकर के और खुद को जीवित रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को तो
हम तो कोर्ट पर सवाल नहीं उठा सकते, ध्यान आकृष्ट जरूर करा सकते हैं कि ऐसे लोगों पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और जेल के अंदर भेजना चाहिए। आप साहब क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के आरोप में जो आदमी सजावार है, जिसको जेल में होना चाहिए था, उसको स्वास्थ्य के ग्राउंड पर बेल मिला है और वो राजनीति कर रहा है, पूरे देश में घूम रहा है। ये कितना बड़ा कानून का मजाक है। तो उस आदमी का तो मनोबल बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। और ऐसे तमाम जो उनकी भाषा है ना, असली तो भाषा से आदमी का चरित्र पकड़ा जाता है जी। वो आदमी जंगल राज का नायक रहा है, उसका स्वभाव कभी जाने वाला नहीं है। वो जंगली, वो जो हिंसक जो मिजाज है वो उभरता रहता है और वो उसी के तरह से भाषा में बात करते हैं। उनके बेटे ने एक बार कहा कि चमड़ी खींच लेंगे। तो भाई ये तो हिंदुस्तान है, बिहार है, समय आने पर किसकी चमड़ी खींची जाएगी, किसका क्या होगा ये समझ में आ जाएगा। लालू प्रसाद जी को अगर थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो इस बयान पर माफी मांग लेना चाहिए, अन्यथा कोर्ट उनको क्या करे ना करे, जनता उनको जवाब दे देगी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं सर। INDIA का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा है देश भर में, इस पे आपके क्या विचार है? क्या मतलब कैसे सीट शेयरिंग हो सकता है इन लोगों के? कई प्रश्न इस पे खड़े होते हैं। कितने लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे यही अभी देखिए मुश्किल है। वो लोग देखिए खेल कर रहे हैं, खेल एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी उसमें दर्जन भर लोग साथ नहीं रहने वाले हैं, कदापि संभव नहीं है। और इस देश ने पहले भी झेला है, ये इस तरह का जो कवायद है वो सक्सेस नहीं रहा है। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ देश की जनता ने भरोसा किया था और उस भरोसे में लोग सक्षम नहीं हो पाए, देश की जनता को वापस आना पड़ा। तो अब देश वो गलती को नहीं दोहराने वाला है। ठगों का, फ्रॉडों का ये जो जमात खड़ा हुआ है वो किसी भी रूप में अगर देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश करेगी वो नहीं होने वाला। और कोई सीट बंटवारे की बात जो है ना, ये सब अभी 3 बैठक के बाद तो इनका संयोजक तय नहीं हो पा रहा है। अब बताइए कि प्रधानमंत्री कैसे इनका तय होगा। और सीट शेयरिंग का जहां मसला है तो केजरीवाल के लोग कुछ कह रहे हैं, ममता बनर्जी के लोग कुछ कह रहे हैं, अखिलेश सिंह गए नहीं, शरद पवार को इतनी जूनियर टीम में बना दिया। बताइए कहां शरद पवार का कद है और उनको तेजस्वी और ललन सिंह और अभिषेक बनर्जी और किसके किसके साथ जोड़ दिया गया। तो ये लोग तो कैसे चल पाएंगे यही अभी देखिए समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग केवल जाल फैला करके भ्रम में लोगों को डाल के रखना चाहते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा चलिए, सीट शेयरिंग की बात अब आती है, तब अब आ जाते हैं एनडीए गठबंधन में। एनडीए गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आप जो गठबंधन में शामिल हुए एनडीए के, कितना तय हुआ है सीट शेयरिंग वगैरह का? देखिए यहाँ कुछ तय होने वाली बात नहीं है जी। यहाँ हम लोग जो जुड़े हैं समझने की चीज है जी कि नरेंद्र मोदी जी का जो स्वभाव है, भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, आप पूरे देश में उनके जो एलाइज रहे हैं आप उनका देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी 303 सीटों के साथ अभी अकेले चाहें तो वो सरकार बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके एलाइज जो रहे हैं 2 सीट 3 सीट 1 सीट जीतने वाले लोगों को भी, नहीं जीतने वाले लोगों को भी। रामदास अठावले साहब को चुनाव नहीं जीते हैं लेकिन उनको भी राज्यसभा के मार्फत से उनको भी मंत्री बनाए हुए हैं। अपना दल के लोग को देख लिए, 2 सीट उनके पास है, उनको भी मंत्री बनाए हुए। तो स्वभाव जो है ना वो एक स्वभाव है अभिभावक वाली, लोगों को साथ लेकर के चलने वाली। जो हमारे साथ है हम सब उसके हिस्सेदार होंगे। इस स्वभाव में आपको कहाँ कोई परेशानी होने वाली है। हमारा एकदम स्पष्ट क्लियर है कि जिस पर जहां लगेगा कि इस पार्टी का कैंडिडेट, इस पार्टी का एक बनावट जो हाँ लोगों के मिजाज में है वो उस सीट पर जीतने की स्थिति में है, उसके पास वो सीट जाएगी। हो सकता है हमको 5 सीट मिल जाए, हो सकता है हमको और कुछ समझौता कर कम सीटों पर भी लड़ना पड़े, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा समझौता कर ले। ये कोई मसला नहीं है। जितने भी लोग हैं सबका एक मोटो है कि देश में कोई ऐसा फ्रॉड, कोई ऐसा कह लीजिए कि नॉन सीरियस पर्सन आकर के नहीं आ जाए जो कि देश को फिर डिरेल कर दे। जो भारत एकदम चंद्रयान की गति से बढ़ रहा है
उसको हम अब कभी भी डिरेल नहीं होने देंगे। इस मंशा के साथ हम लोग जितने भी एलाइज हैं, जितने 38 दल हैं, और भी कुछ लोग आएंगे। देखिए ये जो लोग ये कवायद कर रहे हैं उनमें से लोग आ रहे हैं। अब भले वो कह दें जिस पार्टी के सारे एमएलए एमपी हमारे तरफ आ गए, अब वो पार्टी केवल अपना ऐसे ही झंडा टांगे हुए, तो उसका क्या मतलब है? देश पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के साथ है और द्रुत गति से देश आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु बनेगा। देश के दुनिया की तीसरी इकोनॉमी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वो फर्स्ट सेकंड में लाके खड़ा कर देंगे। एक अंतिम प्रश्न है, 18 तारीख को बड़ी बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ फैसला निकल के आएगा इसमें? देखिए ये सब शीर्ष नेतृत्व का जो बैठक है, उन लोगों का अपना एलाइज के साथ जो भी पॉजिटिव चीजें हैं, अब उसमें अभी एजेंडा क्या है, हम लोगों तक वो एजेंडा अभी नहीं आया है, तो उस पर मैं अभी बहुत कुछ आपको नहीं बता सकता। लेकिन सकारात्मक हमारा जो भी बैठक होता है, हमारे पिछले आपने देखा होगा कि हमारे प्रवक्ताओं की एक साथ बैठक हुई। हमारे नेता जो समन्वय की बात करते थे, वो जहां रहते हैं वो एक समन्वय की बात। गठबंधन का मतलब क्या होता है कि एक समन्वय के साथ काम करना, एक दिशा में काम करना। तो उस दिशा में हम लोग तो बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। अभी वो लोग नाम नहीं तय कर पा रहे हैं, संयोजक कौन होगा, कौन क्या करेगा, ये नहीं तय हो पा रहा है। एनडीए इतने तेज गति से है कि हम प्रवक्ताओं का भी एक समन्वय बन गया। तो प्रधानमंत्री जी का जो काम करने का तरीका है ना, वो अद्भुत है और हर बैठक में एक सकारात्मक बात होती है और फिर उसके साथ हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो हमारे साथ पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी जुड़े हुए थे। इंडिया गठबंधन, आगामी 18 तारीख को होने वाले एनडीए के बैठक और साथ ही साथ तमाम जो मुद्दे देश भर के अभी चल रहे हैं, बिहार के राजनीति में चल रहे हैं, उससे जुड़ी तमाम बातें हमने की है। आप भी अपनी सवाल को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगली बार जब मिलेंगे तो जरूर उस कमेंट के साथ हम आएंगे। फिलहाल भारत लाइव पे इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।